मैं एसकेएस टेक्निकल से शैलेश कुमार आप सभी को विंडो एसी के बारे में, मतलब एसी क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा और उस एसी में कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिक में जानकारी दूंगा। सबसे पहले देखिए कि आपका जो होता है यहाँ पर एयर कंडीशनर लिखा हुआ है। एयर कंडीशनर जो होता है एसी का फुल फॉर्म होता है और एयर कंडीशनर जो होता है वो विंडो स्पीड सेंटर आदि भागों में बांटा गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि विंडो एसी जो होता है, मतलब जो एयर कंडीशनर होता है वो कई भागों में, कई उद्योगों मतलब भागों में बांटा गया होता है। जैसे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, सेंट्रल एसी आदि भागों में बांटा होता है। यदि किसी भी स्थान पर आपको एसी लगाना होता है तो उसकी क्षमता वाले एयर कंडीशनर को ही प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जरूरत के क्षमता वाले एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस एसी को आपको लगाना होगा उस एसी को आपको जानना पड़ेगा कितने क्षमता की जरूरत वाले एयर कंडीशनर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है कि जो घरों में, कार्यालय में आपको जो एयर कंडीशनर लगाया जाता है, क्योंकि क्षमता वाले जो होते हैं और 1.25 टन का एसी होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपको मार्केट में 1 टन और 1.5 टन का भी एसी प्रयोग करने के लिए मिलता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एयर कंडीशनर के प्रकार कितने मतलब प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। इसको ऊपर करके यहाँ करते हैं। देखिए जो एयर कंडीशनर है वो प्रकार यहाँ दिया हुआ है। एयर कंडीशनर कितने प्रकार के होते हैं लिखा हुआ है। एयर कंडीशनर यूनिट में विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें प्रयोग करने के लिए अनेक विधियाँ बताई गई होती हैं। उन सब के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि एयर कंडीशनर आपको पहले ऊपर बताए हैं कि एयर कंडीशनर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कार्य करते हैं, फिर भी जो कार्य करते हैं उनके उपयोग के अनुसार से बनाया गया है। जैसे आपको ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एयर कंडीशनर जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको दिया है रूम एयर कंडीशनर और सेंट्रल एयर कंडीशनर। रूम एयर कंडीशनर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है। रूम एयर कंडीशनर किसे कहती हैं, यह रूम जो होते हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं, रूम जो होते हैं सेल्फ कॉन्टेक्ट यूनिट होते हैं, जिसमें सिर्फ एक रूम के अंदर, मतलब रूम एयर कंडीशनर से ऐसा समझे कि रूम मतलब होता है कमरा का, जिस एक कमरे को ठंडक उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे रूम एयर कंडीशनर कहते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है रूम एयर कंडीशनर को सेल्फ कॉन्टेक्ट यूनिट भी कहते हैं। और यह खिड़कियों में, दीवारों में अथवा दीवार के अंदर लगाए जाते हैं, जिसमें वायु को घूमती हैं और एयर कंडीशनर स्थानों पर ठंडक उत्पन्न की जाती है। और इन यूनिटों में प्रत्येक प्रकार के जो रूम एयर कंडीशनर होते हैं उसके मुख्य भाग होते हैं और रूम को ठंडक उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको दिया गया है जो कंप्रेसर, इसमें कंप्रेसर लगाया जाता है, कंडेंसर लगाया जाता है, एवापोरेटर लगाया जाता है, फैन और मोटर लगाए जाते हैं फैन के साथ एक आते हैं। और ये फिल्टर होते हैं, एक रिफ्रिजरेशन सिस्टम फिल्टर लगते हैं और एक एयर फिल्टर लगते हैं। आपको इसके नीचे हम दिखा रहे हैं कि आपको जो कंप्रेसर बना हुआ है, ये देखिए जो ये जो आपको बनाया गया है ये विंडो एसी लगा हुआ है। विंडो एसी का रिफ्रिजरेशन साइकिल है। इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर के साथ आपको लगा हुआ फैन है, फैन के साथ एक ब्लोअर लगा रहता है। किसी में किस आपके ब्लोअर होते हैं, किसी में अलग अलग होते हैं, जो इन्वर्टर एसी आते हैं। और ये आगे का जो बनाया गया है वो आपका एवापोरेटर है। इतना चीज़ आपको बना होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा दे रहा हूँ कि विंडो एसी में क्या क्या चीज़ें लगे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आ चुके हैं कि जहाँ पर विंडो एसी है और जो प्रैक्टिकल कराने के लिए मैं आया हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से विंडो एसी होते हैं। देखो पुराना मॉडल मेरे पास है और न्यू मॉडल भी है, और यहाँ पे भी 2 विंडो एसी है। सेम ये विंडो एसी है, ताकि मैं खोल लिया हूँ इसी, ताकि आप इसमें इसे देख लें। और उससे ज़्यादा खुला हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक कंप्रेसर लगा रहता है। इस कंप्रेसर का नाम है हार्मेटिक कंप्रेसर, जो पुराने मॉडल के एसी में आता है। इसकी डिस्चार्ज लाइन इसमें भी होते हैं। डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर लगा हुआ है। देखिए कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर के बाद से ये फिल्टर लगा हुआ है, जिसे ड्रायर भी कहते हैं। और कैपिलरी पाइप लगा हुआ है। कैपिलरी पाइप के साथ साथ आपका एवापोरेटर लगा हुआ है, जो आगे का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। अब इसमें किसी में यहाँ पर ब्लोअर मोटर लगे रहते हैं। किसी में 2 लगा रहता है, किसी में 1 लगा रहता है। 2 लगा रहेगा तो मान लीजिए बस सिर्फ फैन के लिए लगा रहता है और एक अलग इसके लिए लगा, लेकिन ज़्यादा करके एक ही सॉफ्ट पर 2 लगे रहते हैं। ये फैन है, कंडेंसर के लिए लगा हुआ है, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। और जो ये लगा हुआ है एवापोरेटर लगा हुआ है। तो अब आपको मैं न्यू मॉडल में दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये न्यू मॉडल का एसी है जो प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है। यहाँ पर रोटरी कंप्रेसर लगाया गया है। रोटरी कंप्रेसर में भी वही स्थिति होती है। देखिए कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन निकला हुआ है। डिस्चार्ज लाइन का जो पाइप है ये आपका कंडेंसर के पाइप से जुड़ा हुआ है। ये कंडेंसर आपका होता है, कंडेंसर से इन करता है रेफ्रिजरेंट
उसके बाद कंडेंसर के दूसरे पाइप से निकलता है, जो ये कि पाइप कैपिलरी पाइप है। कैपिलरी पाइप में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कोई इसमें उसके हिसाब से होते हैं जो कंडेंसर की कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पर एवापोरेटर लगा हुआ है, एवापोरेटर में लगा होता है, और यहाँ पर पीसीबी लगा हुआ है। इसमें भी फैन लगे हुए हैं, इसमें भी एक ही शाफ्ट वाला फैन है जो आपको इधर से दिखाई दे देगा नज़दीक से। यहाँ देखिए फैन है, एक ही शाफ्ट पर लगे हुए हैं, और एक ही शाफ्ट के साथ ब्लोअर मोड के साथ लगा रहता है। तो इसमें आपको मैं सिर्फ बताए हैं कि विंडो एसी में क्या क्या चीज़ लगे रहती हैं, विंडो एसी के परिचय बताए हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखना मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए कि मैं न्यू वीडियो और अच्छे वीडियो को देता रहता हूँ, नया चीज़ देता हूँ। और इसमें आपको विंडो एसी के बारे में धीरे धीरे आपको प्रोसेस बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सभी को समझ में आए। धन्यवाद।